हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में ट्रांसफार्मर के बारे में, है ना, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, हालांकि डेरिवेशन नहीं, स्टेटमेंट है, थ्योरेटिकल है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आप डायग्राम नहीं समझेंगे और इसकी स्टेटमेंट को याद नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, है ना। इसलिए आपको मैंने डायग्राम आए हैं, आपको डायग्राम समझना पड़ेगा, है ना। ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें और इसकी कार्यविधि, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है अच्छे तरीके से तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा और आपको हमारी वीडियो आखिरी तक देखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है और इसकी स्टेटमेंट कार्यविधि कैसे पूरी होती है, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्रांसफार्मर बना दिया है, आप देख सकते हैं ये उसकी कुंडलियाँ हो गई है ना। यहाँ से देखिए ये फेरे लगे हुए हैं और ये प्राथमिक कुंडली है और ये आपकी द्वितीय कुंडली हो जाएगी। देखिए मैंने लिखा है ये द्वितीय कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली, और प्राथमिक कुंडली में एसी मेंस लगा हुआ है और इसमें जो क्रोड लगी हुई है वो पटलित लोहे की क्रोड लगी हुई, अर्थात नर्म लोहे की क्रोड लगी हुई होती है, ठीक है। तो आपका इतना ट्रांसफार्मर का मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। हालांकि मैंने पास 3D तो है नहीं, मैंने आपको 2D में समझाया है ना। तो देखिए क्या लिखा है मैंने। सबसे पहले लिखेंगे ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है। तो देखिए लिखा है मैंने, यह एक ऐसी युक्ति है या यह एक ऐसी विधि है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एग्जामिनर का अगर आप ये अपने एग्जाम में बना के ले गए प्रैक्टिकल में, तो सबसे पहले एग्जामिनर का क्वेश्चन यही होता है कि बताइए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, और यह वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। देखिए भाई मैंने लिखा है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव के मान को घटाते हैं या फिर बढ़ाता है, घटाता है या फिर बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर का ये काम होता है और ट्रांसफार्मर में सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा बहती है, दिष्ट धारा नहीं बहती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आगे लिखा है यह दो प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं, पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। तो पहला लिखा है मैंने ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर, इसका नाम है ऊंचाई, मतलब निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करेगा या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। तो देखिए लिखा है मैंने ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ये द्वितीय कुंडली की इसका आईडी, ये यहाँ तक है, ऐसे बस इतना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में आपको याद रखना है कि इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर, इसका अपचाई है मतलब यह उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलेगा। तो देखिए लिखा है मैंने अपचाई ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है या फिर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम हो जाती है। तो ये आपका अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसके आगे आपको इसके आगे कार्यविधि इसकी बता देते हैं, है ना। नोट कर लीजिए इसको। तो आइए दोस्तों, अब हम ट्रांसफार्मर की कार्यविधि को पढ़ेंगे
और देखते हैं कि कार्यविधि में आखिर ट्रांसफार्मर के बारे में क्या बताया गया। तो उससे पहले हम आपको थोड़ा सा जो मैंने आपको डायग्राम बताया है, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके बाद आप जो हम बोलेंगे अब वो लिखिएगा। हम बोल रहे हैं, हेडिंग डालिएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और उसमें लिखिएगा यह, पहले ऊंचाई ट्रांसफार्मर को क्या लिखना हम बोल रहे हैं वो लिखिए। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिखिए, इसमें यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ये इतना लिखेंगे, यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, इतना हो गया। अब इसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में ही लिखिए प्राथमिक कुंडली में चक्करों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में चक्करों की संख्या अधिक होती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इतना आपको लिखना है, ठीक है। क्या मैंने बोला, प्राथमिक कुंडली में चक्करों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में चक्करों की संख्या अधिक होती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। फिर दूसरा हेडिंग डालिएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। उसमें क्या लिखेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर में लिखना है, देखिए यह ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है या परिवर्तित करता है तथा प्राथमिक कुंडली में चक्करों की संख्या अधिक तथा द्वितीय कुंडली में चक्करों की संख्या कम होती है, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। अब हेडिंग आपको डालना है कार्यविधि। तो देखिए कार्यविधि में क्या लिखना है, इसमें कच्चे लोहे की पत्तियों की एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया आयताकार क्रोड होता है। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में कच्चे लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया आयताकार क्रोड होता है। भाई ट्रांसफार्मर आयताकार ही तो होता है ना। तो देख सकते हैं फिर क्या है, ये पत्तियां एक दूसरे से वर्निश से जोड़ दी जाती है। अब ये वर्निश क्या है, तो आपने ट्रांसफार्मर देखा, ट्रांसफार्मर ऐसे चिपका नहीं होता है, उसके जो उसकी कच्चे लोहे की जो पत्तियां होती हैं, थोड़ा थोड़ा जो देखे हुए ट्रांसफार्मर को, तो बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो बीच में जो जिस धातु से वो जुड़ी होती हैं उस धातु को हम वर्निश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, ये पत्तियां एक दूसरे से वर्निश के द्वारा जोड़ दी जाती है। फिर क्या है, ताकि ये पत्तियां एक दूसरे से अलग रहें। अगर वे पत्तियां चिपक जाएंगी तो उनके जो ऊर्जा है वो ज़्यादा खर्च होगी, है ना, और ब्लास्ट भी हो सकता है। इसी वजह से बोला गया ये पत्तियां एक दूसरे से अलग रहें, ताकि देखिए लिखा है, ताकि क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। उसी क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और वैद्युत ऊर्जा की हानि कम हो। अगर वो नहीं लगाएंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, भंवर धाराएं ज़्यादा उत्पन्न होगी जिससे वो हीट करेगा और जो हमारी वैद्युत ऊर्जा है उसकी हानि ज़्यादा होगी, मतलब उसका जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा खर्च होती है ना। तो इसीलिए वर्निश के मतलब क्रोड की वजह से भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती है और वैद्युत ऊर्जा की हानि कम होती है। फिर क्या है, इस क्रोड पर तांबे के तार की दो कुंडलियां इस प्रकार लपेटी जाती हैं। इसी क्रोड पर तांबे की तार की जो दो कुंडलियां हैं इस प्रकार लपेटी जाती हैं कि वे एक दूसरे से अलग रहें, है ना, कि वे एक दूसरे से अलग रहें। इसमें से एक तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, है ना, तथा दूसरी कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। एक कुंडली में जो तांबे के मोटे तार के, है ना, मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरी कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। इनमें से एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो जिसमें मोटे तार के कम फेरे होते हैं वो आपका कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली, और जिसमें तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं वो आपका द्वितीय कुंडली हो जाएगा। और यह पूरी प्रक्रिया ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को बताती है। मतलब ये जो आपकी कार्यविधि है ये ट्रांसफार्मर के बारे में है। और ये फार्मूला है R बराबर VS। S मतलब होता है सेकेंडरी और P मतलब होता है प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब द्वितीय और प्राइमरी मतलब प्राथमिक।
तो R बराबर वी एस अपॉन वी पी बराबर ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर आई पी अपॉन आई एस। तो ये क्या है, ये आपका विभव है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये आपके फेरों की संख्या है, और आई आपका क्या है, धारा। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया। और ये डायग्राम आपको सबसे पहले जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर अभी मैंने बोला है उसी के जस्ट सामने ये बनाना है, फिर उसके बाद आपको कार्यविधि लिखना है, फिर ये फार्मूला लिख देना है। ट्रांसफार्मर का 5 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपको 5 नंबर एकदम मिलने ही। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया है, जो मैंने बोला है, आपको पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, फिर ये बनाना है, और जैसे मैंने बोला है सेम आपको वो लिखना है, आपके नंबर एकदम कंफर्म। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर जो मैंने आपको बताया है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्यविधि कैसी है ना, और ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। और अगर आपको ट्रांसफार्मर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अभी हम आपको कुछ ही अगली वीडियो में हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको बना कर देंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपके लिए हम लाएंगे, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे जो हम वीडियो आपको देना चाहें वो आप तक पहुंच सके और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।